नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को रोकने और औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग का मुद्दा आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वक्फ के समर्थन में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन इस बात को लेकर हुआ कि जल्द से जल्द संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए और औरंगजेब की तमाम निशानियों को भी मिटाया जाए। इन तमाम मांगों से इतर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र में औरंगजेब के महिमा मंडन को लेकर सवाल उठने लगे। अब बीजेपी समेत तमाम संगठन ये पूछ रहे हैं कि क्या ये वही शिवसेना है जिसकी नींव बाला साहेब ठाकरे ने रखी थी। तो इधर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हुए प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज करेंगे चर्चा, ठोकेंगे ताल और मेहमानों से पूछेंगे सवाल। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। आंदोलन क्यों कर दो? ऊपर से एक फरमान आदेश निकालो और हटाओ कबर। किसने रोका है फडणवीस और मोदी जी को? ये आंदोलन का नाटक बंद करो। बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा पूरी तरह से दूर है। आज कुछ और काम यह कानून बनाना चाहती है इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए। वक्फ एक बहाना है, देश में दंगे भड़काना है, आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है। बोर्ड को सियासी लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है। जब मुसलमान भाइयों के हक मारे जा रहे हैं, उनकी गर्दन काटी जा रही है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके भविष्य को चौपट किया जा रहा है, तब ये बिहार और आंध्रा वाले क्या करेंगे, ये इस बात पे पूरे देश की नजर। ये जो गुमराह कर रहे हैं, न कोई कब्रिस्तान जाएगी, न मस्जिद जाएगा, न खानकाह जाएगा। विपक्ष तो केवल अपनी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के लिए जा रहा है। ये आंदोलन पूरे उस वक्त तक हम लड़ेंगे जब तक कि वो लोग हमारे धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है, उसको पूरी तरीके से बुलडोज करने के प्रयास है। चलिए, आज हमारे साथ हमेशा की तरह कई गणमान्य मेहमान डिबेट का हिस्सा हैं। मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम हमारे साथ आ चुके हैं। किशोर तिवारी, नेता शिवसेना उद्धव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितोष पारेख हैं, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। शहाबुद्दीन बरेलवी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष AIMJ से। इसके अलावा जुनैद हारिस, इस्लामिक स्कॉलर, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ आ चुके हैं। और प्रोफेसर भुवन जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। चलिए, इस डिबेट की शुरुआत करते हैं किशोर तिवारी के साथ। किशोर तिवारी जी, यहाँ जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है, उससे ज्यादा बड़ी खबर शिवसेना, जो आपका मुखपत्र है, उसका एडिटोरियल बना हुआ है। क्या कुछ लिख दिया अब संजय भाऊ ने? देखो, जिगर चाहिए और संजय भाऊ ने वो जिगर बताया है। और मैं एक बात बता दूं कि महाराष्ट्र के जनता की बात उन्होंने रखी है। महाराष्ट्र में किसान, महाराष्ट्र की जनता क्या सुनिए किशोर तिवारी, महाराष्ट्र की जनता क्या हिंदुओं को तालिबानी हिंदू मानती है जो औरंगजेब की कब्र हटवाना चाहते हैं? अरे रुको तो सही, एक लाइन अनुराग नहीं बोलनी थी। नहीं, आप पूरी लाइन नहीं, 10 लाइन बोलिएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार का हिंदू कट्टरवाद फैलाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, जो महाराष्ट्र की गंभीर समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बेरोजगारी है,
और इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि हर क्षेत्र में पिछड़ गई है सरकार। किसानों के आत्महत्या मराठवाड़ा रीजन में बहुत है और सरकार निकली है कबर ढूंढने, कबर उखाड़ने। अरे ये कबर उखाड़ने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम्हारी सरकार है, उखाड़ दो कबर। और मुझे बताइए, अफजल खान की कबर जो शिवाजी महाराज ने बनाई थी वो भी अच्छा रुकिए, पीसीआर से मैं निवेदन कर रहा हूं, जरा यहाँ स्टूडियो को ऑडियो बढ़ा दीजिए, हम किशोर तिवारी जी को ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए बोलिए किशोर जी। हरदम ही होता है, हमारा आवाज दबाने की आप बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं, मैं बात करता हूं। अनुराग की ये सरकार मूल मुद्दों पे तो बात करी नहीं। अरे आप अखबार में हिंदुओं को तालिबानी हिंदू लिख रहे हैं और कह रहे हैं हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और क्या लिखना चाहते थे? दबा क्या दिया गया? दबा क्या दिया गया ये बताइए। ये देखो मैं बताता हूँ, जिस तरीके से तालिबान ने भगवान गौतम बुद्ध के प्रतिभाओं को तोड़ा था, ये उसी प्रकार की बातें करने लगे। ये कितने लोग थे? आज मैंने देखा वहां प्रदर्शन में 18 लोग थे। ये दंगे फैलाने के लिए महाराष्ट्र में हिंदू कट्टरवाद को निकाल के आए हैं। और जफर इसमें तुम सफल नहीं होगे। कितना जहर उगलते हैं मोदी, शाह, अब तो देवेंद्र फडणवीस भी जहर उगलने लगे। कोई भी संवैधानिक तरीके से चुन के आई वाली सरकार जो पुरातत्व विरासत के आरक्षित मजार है या कुछ है, उसको तुम तोड़ नहीं सकते। तुम्हारे सीएम का तरह तुम नॉलेज बढ़ाओ। और दूसरी बात है कि अगर जफर इस्लाम, कुरान हदीस में लिखा है कि पक्की मजार बना ही नहीं सकते। आप कहाँ टहल रहे हैं किशोर तिवारी जी? पता नहीं ज्ञान की किस गंगा में आप डुबकी लगा करके आए। चलिए मैं आता हूं, लेकिन नहीं, समय कम है, मेहमान ज्यादा, मैं लौटूंगा आपके पास। जफर इस्लाम साहब तो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी अब जहर उगलने लगे हैं। मैं एक बात पूछ लूं अनुराग? अच्छा पूछ लीजिए, जफर इस्लाम से पूछिएगा, वही जवाब देंगे। हाँ देखो जफर इस्लाम, अगर मोदी जी, शाह जी या बीजेपी की ये ऑफिशियल लाइन है कि ढूंढ ढूंढ के कबर उखाड़ के फेंकेंगे आप, तो मुझे पहले ये बता दो कि ये हमारी ऑफिशियल लाइन है। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार को आपने हिदायत दी है कि इस पे दंगे कराए जाए। अरे ऑफिशियल लाइन देवेंद्र फडणवीस तिवारी जी बोल चुके हैं कि सब चाहते हैं कि वो कब्र वहां से हटे, कानूनी तौर पर, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका निदान किया जाएगा। ये ऑफिशियल लाइन है। देवेंद्र फडणवीस जिनको आप कह रहे जहर उगलते हैं, वो ये कह चुके हैं, ऑन कैम कह चुके हैं, कैमरा पर कह चुके हैं। ठीक है, अब जफर इस्लाम से जवाब ले लेते हैं। जफर इस्लाम साहब, देखिए इनकी राजनीति जो है खत्म हो चुकी है। यूबीटी जो है, उद्धव ठाकरे जी की यूबाटा जो है, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इसलिए अब इनकी बात का भरोसा भी लोगों में खत्म हो गया है। भाई फडणवीस जी ने तो साफ बात कही कि अगर लोगों की ये मांग है और इस्लामिक कानून और कवायद के हिसाब से, अरे नाम तो बराबर लो, इस्लामिक कानून, अरे बोल रहा भाई, आप बीच में मत बोलिए किशोर भाई, आप बड़े हो गए, सीनियर आदमी। ठीक है ठीक है, जफर इस्लाम साहब को बोलने दीजिए। तिवारी जी फिर आता हूं मैं मैं ये कह रहा हूं कि आज जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं लोग, अननेसेसरी का इश्यू बनाते हैं इस्लामिक कानून कवायद के हिसाब से। मुझे लगता है कि जो आपने मेंशन किया उसमें सच्चाई है। इस्लाम कहता है कि भाई कब्र को पक्का नहीं होना चाहिए, हर कब्र के अंदर 70,000 कब्र निकलेंगी और उसको पता भी नहीं चलना चाहिए को कौन कब्र में किसको दफनाया गया है। ये इस्लामिक कानून है। अब यहाँ पर जो लोगों का जो ट्रेडिशन है वो अलग है कि मेरे माँ बाप की यादगार रहे, मेरे फलाने की यादगार रहे, मेरे बुजुर्गों की यादगार रहे, वो सही नहीं, इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर यह है कि लोगों का एक ट्रेडिशन है, एक नजरिया है, उसके हिसाब से मैं नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन कानून भी अपनी जगह है, जमीनी कानून है, कानून के तहत जैसा
सीएम साहब ने कहा है कि कानून के एतबार लोगों की ठीक है उम्मीदें हैं, कानून के एतबार से काम करेंगे। ठीक है जफर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं वक्फ का जो विरोध, वक्फ संशोधन का जो विरोध हो रहा है उस पर आऊं, उससे पहले कृष्णा हेगड़े साहब से एक रिएक्शन। कृष्णा हेगड़े साहब, आपने सुना किशोर तिवारी कह रहे हैं कि आप लोग दंगा भड़कवाना चाहते हैं, दो कौमों के बीच में आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। अनुराग जी, सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का जो आइडियोलॉजी था वो कट्टर हिंदुत्व था, और आज देखो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की क्या हालत हो गई है। कांग्रेस कहता था भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, और इन्होंने एक वर्ड कॉइन कर दिया अभी, हिंदू तालिबान। मुझे लगता है कि संजय राउत, हमारे किशोर तिवारी जी जब तक उद्धव ठाकरे जी का पार्टी का समाप्त नहीं करते, ऐसे ही ये बयान देते रहेंगे और पार्टी खत्म होती जाएगी उनकी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हमने क्या किया। अरे भाई, हमने काम किया इसलिए तो हम भारी बहुमत से सत्ता में आए, अब तो वसूली कर रहे थे। और महाराष्ट्र की जो 13 करोड़ की जनता और 125 करोड़ हिंदू जो है पूरे देश में, उनकी भावना है कि वहाँ पर औरंगजेब का जो कब्र है, मजर है, वहाँ पर रहना नहीं चाहिए और वहाँ पर एक मंदिर बनना चाहिए। ये 125 करोड़ हिंदुओं की भावना है, और उसके खिलाफ जाके उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता लोग ऐसे कह रहे हैं और हिंदुओं को तालिबान कह रहे हैं। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा अपमान है और मैं इनकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, इनका जो खंडन करता हूँ, और इनको सभी जो हमारे देश में हिंदू है उनसे माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सिर्फ यही नहीं, औरंगजेब कोई आस्था का विषय नहीं है। औरंगजेब एक क्रूर आक्रांता था जो ठीक है, ये बात कई बार रिपीट हो चुकी है। ठीक है, मैं लौटूंगा। कृष्णा हेगड़े जी, मैं लौटूंगा। राम कृपाल जी, आप भी अभी बाला साहब ठाकरे को याद कर रहे थे सामना का एडिटोरियल पढ़ने के बाद। चलिए, इस पर हमने चर्चा कर ली। अब आते हैं वक्फ संशोधन बिल के ऊपर। आपने देखा होगा जंतर मंतर में जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, बमुश्किल उनमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि किस तरीके के संशोधन होने वाले हैं, क्या संशोधन होने वाले हैं। वो केवल अपने रहनुमाओं को सुनने के लिए आ रहे हैं, अपने नेताओं को सुनने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ वो उठा रहे हैं। देखिए, मैं आज वो कई चैनलों पर उसको बहुत ध्यान से देख रहा था, और वहाँ जो वक्ता आ रहे थे, कई मशहूर लोग भी आए। कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद भी शायद थे, उनको मैंने सुना, ओवैसी साहब थे। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि देखिए, इसको काला कानून या जो भी कहिए कि इसको ख़त्म करने का है, एक भी किसी ने उसको कोडिफाई नहीं किया कि आखिर वो क्या प्रोविजन है जिससे आपकी मुखालफत है। मैं देख रहा था, ये बिल्कुल जैसे था CAA के समय हुआ था कि एक परसेप्शन, एक हवा बनाया जाए। मुझे लगता था ये तो बिल पेश हो चुका है और अब एक कमेटी के पास भी गया था, कमेटी ने भी उसको कर दिया है। तो उसको मैं कम से कम उन लोगों से उम्मीद रखता था, सलमान खुर्शीद जा करके बताते कि देखो ये क्लास जो है, राजनीति कैसे होती है, ये क्लास जो है गलत है, ये चीज गलत है। कहाँ वक्फ बोर्ड में क्या ऐसी चीजें आई हैं जिससे जो कहा जाता है कि धर्म के वो धर्म पर हमला है या उनकी जमीनें छिन जाएंगी, ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं, एक भी नहीं देखा। तो मेरा भी ये कहना है कि कुल मिलाकर के जैसा आप देख रहे हैं, जो अभी जो वो कब्र के बारे में आप कह रहे थे, जिस तरह से वहाँ एक कुल मिलाकर के जो स्थिति है उसको हर तरफ से भड़काया जा रहा है। केवल क्यों आए हो, क्या ऐसा है, ये प्रोविजन, अगर मैं कहता हूँ इस पर एक बहस होनी चाहिए थी पॉइंट वाइज। ठीक है, जुनैद आरिफ साहब, आप थोड़ा आने में लेट हो गए, जंतर मंतर होते हुए आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ। बहरहाल आपने ये पूछा, बल्कि इन्होंने सुना भी है और मैंने उन वक्ताओं को सुना भी नहीं, इसलिए कि मेरे अपनी यूनिवर्सिटी की मसरूफियात थी। खैर, इन्होंने जो चीज़ें उठाई हैं, जो मैं जानता हूँ, अगर इजाज़त हो तो मैं बताऊँ। सबसे बड़ी बात तो जब ये JPC ने इसको टेक ओवर किया और इस इशू को देखना शुरू किया, तो इसके जो स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने जो बातें रखी, सबसे बड़ा एतराज़ यहाँ से शुरू हुआ कि उनकी बातों को शामिल नहीं किया गया और उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी गई है, बिल्कुल लिखित रूप में भी चीज़ें सामने नहीं आई। एक बात तो ये हो गई, और जाहिर सी बात है एतराज़ात, जहाँ जो एतराज़ आप तलाश कर रहे हैं वहाँ पर वो एतराज़ात मौजूद थे। एतराज़ों को दर्ज कराने का एक प्रावधान भी तो सरकार ने दिया था। अब आगे मैं बता रहा हूँ।
मिसाल के तौर पर अब आगे की कुछ बात कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि प्योर रिलीजियस इशू है वक्फ का मामला, कि वक्फ करने वाला अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी चीज़ को समाज के लिए देता है और ख़ास मकसद के तहत देता है। इसलिए वाकिफ़ की मर्जी और नीयत के खिलाफ कोई कार्य नहीं हो सकता है, और जाहिर सी बात है उसको रिलीजियसली लेना है, और रिलीजियसली लेने के लिए उसके कर्ता धर्ता का मुसलमान होना अति आवश्यक है। जिस तरीके से अगर कोई मंदिर हो और मंदिर के महंत को, पुजारी को अगर मुसलमान बना दिया जाए तो मैं उचित नहीं समझता हूँ, गलत समझता हूँ। उचित का लफ्ज मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल गैर मुनासिब समझता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में जो जनता आ रही है, जो मुस्लिम भाई लोग आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, उन्हें जानकारी नहीं है इस बात की। नहीं जानकारी है। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, जो जैसे सीईओ है, सीईओ नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि कैसे हो सकता है नॉन मुस्लिम, जबकि प्योर रिलीजियस इशू है। इसी तरीके से जो यूजर्स, यानी जो डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है, डॉक्यूमेंट पेश करने की बात होती है, कि जो चीज़ हमने वक्फ कर दिया, वक्फ करते समय अगर 200 साल पहले, 500 साल पहले किया तो वक्फ तो हो चुका है। वक्फ बाई यूजर वाला जो पूरा का पूरा जो मामला है, अब उसके लिए आज हमसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे, कहा कि ये मस्जिद या ये कब्रिस्तान, इसके डॉक्यूमेंट दिखाओ, हम नहीं दिखा पाए और फिर उसको गवर्नमेंट ले ले, इस तरह की आशंकाएं हैं। और उसके लिए अदलिया अगर कुछ तय करती तो ये बात समझ में आती है, लेकिन डीएम या इसी तरह से कोई अफसर तय कर देना, बदल करके एक उन्होंने एक अफसर को कर दिया है, तो स्पेशल एक ही आदमी सब कुछ करे, वही जांच करे, वही हुकूमत हो, वही फैसला करे, उसी को सब कुछ करना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो उसूली तौर पर समझ में नहीं आती हैं। जो बात आपको जनाब समझ में नहीं आई थी, इस वजह से ये बातें मैं समझ पाता हूं। शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, जो जुनैद हारिस साहब की समझ में नहीं आ रहा है, वो आप समझाना चाहेंगे क्या? देखिए, वक्फ संशोधन बिल ये कोई नई बार या पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी वक्फ संशोधन 4 बार कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो चुका है, और अब 5वीं बार बीजेपी की गवर्नमेंट में संशोधन किया जा रहा है। सिर्फ कुरान शरीफ एक ऐसा है जिसमें किसी एतबार से तरमीम और तब्दील नहीं हो सकती, बाकी तो तमाम दुनिया की किताबें हैं, उसमें तरमीम, तब्दील, संशोधन किया जा सकता है। ऐसे ही वक्फ संशोधन बिल है। संशोधन बिल जो है वो पास होना चाहिए, उसकी वजूहात हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं वो बारीकियां नहीं जानते, उन्होंने मुसवदा नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, उसमें कोई बात भी काबिल एतराज नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ जमीन की थी उसका मकसद था गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पे उसकी आमदनी को खर्चा किया जाए। मगर आजकल देखा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर पर मैं उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड की बात करूं तो यहाँ पर करप्शन का उरूज है। करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, भूमाफियाओं के जरिए उनको खुर्दबुर्द किया जा रहा है। इन तमाम चीजों पे लगाम लगेगी और जो वाकिफ की मंशा के मुताबिक उसकी आमदनी को खर्चा किया जाएगा और वक्फ की जमीनों को रख रखाव किया जाएगा। अब दर्द क्यों है, विरोध क्यों है, वो एक मसल मशहूर है, कौवा कान ले गया, वो कान ले गया तो लोग दौड़ पड़े कि हाँ कान ले गया, मगर उन्होंने अपने जिस्म में हाथ लगा के नहीं देखा कि कान है या नहीं है। तो ये जो जितने भी लोग वक्फ का विरोध कर रहे हैं, असल मसला ये है कि इन्हीं लोगों ने आलीशान बिल्डिंगें, आलीशान इमारतें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अपना ताजमहल वक्फ की जमीन पे बना रखा है। इनको डर और खौफ है कि ये कानून बन गया तो ये जमीन खिसक जाएगी, ये आमदनी बंद हो जाएगी। जो करोड़ों रुपए की बेतहाशा दौलत वक्फ की समय रहा तो शहाबुद्दीन बरेलवी साहब लौटता हूं आपके पास, प्रोफेसर भुवन जोशी के पास जाऊंगा मैं। एक चीज बता दूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि वक्फ के क्या जो में तब्दीली की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है, लेकिन ये जो मिसाल दे रहे हैं शहाबुद्दीन साहब, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, एक आदमी ने बाजू काटा है और अगले को हम इसी बुनियाद पर इजाज़त दे रहे हैं कि तुम सर भी काट लो, नहीं मुमकिन है। यही दिल्ली के अंदर मसौदा पड़ा है, अगर उन्हें इस बात का इल्म होता कि सर कट रहा है तो वो कट जाने देते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी दिल्ली के अंदर कब्रिस्तान मुसलमाना ने दिल्ली मैंने देखा है। पढ़ने के बाद देखिए उसमें वो तो
मुसलमानों के हितों के लिए है। ये बिल मुसलमानों के हितों के लिए है। मैंने इससे आपको बताया करप्शन रुकेगा। CEO क्या मुसलमान वाकिफ के CEO मंशा के मुताबिक नहीं हो उसकी सकता? आमदनी का गरीब मुसलमानों पे खर्चा होगा। कहीं उसमें मुसलमानों का ऐसा नहीं है कि जो है मस्जिद को खतरा होगा, मजार को खतरा होगा, दरगाह को खतरा होगा, मदरसे को खतरा होगा। कहीं किसी तरीके से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है वक्फ बिल से। CEO नॉन मुस्लिम होगा कि नहीं? CEO नॉन मुस्लिम होगा कि नहीं? आज भी वक्फ इंस्पेक्टर, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुसलमान मैं इसी बात को कह रहा हूं कि ये तब्दील होने की जरूरत है जो पहले से चला आ रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी होता है। मैं इसी बात को कह रहा हूं। लेके गए 75 साल तक आपने कोई आवाज नहीं उठाई। आज भी वक्फ इंस्पेक्टर पहले भी उठाते रहे और आज भी उठा रहे हैं। अगर आप पहले भी कब्जे होते रहे, पहले भी जमीनें बेची जाती रही, हम उसके भी मुखालिफ हैं और आज भी मुखालिफ हैं। ठीक है प्रोफेसर भुवन जोशी पे आते हैं। ठीक है बरेलवी साहब, लौटता हूं आपके पास, जुनैद हारिस आता हूं आपके पास। प्रोफेसर भुवन जोशी, औरंगजेब की कब्र पर आपसे रिएक्शन लेना रह गया था। अच्छा ठीक है, ये मुझे ये बताइए कि भुवन जोशी आप भी मानते हैं क्या कि जो लोग औरंगजेब की कब्र हटवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उसकी कब्र को तोड़ दिया जाए क्योंकि वो एक आक्रांता था, वो तालिबानी हिंदू हैं? देखिए, समाजवादियों के कभी भी औरंगजेब रोल मॉडल नहीं रहे। ठीक है, हमारे जो रोल मॉडल हैं डॉक्टर लोहिया, अंबेडकर साहब, नेताजी, ये हमारे रोल मॉडल हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दूसरा, आपने जो औरंगजेब पे बात कही है, लेकिन जैसा कि सबको पता है कि उसका जो देख रेख है भारत सरकार करती है, उसकी एजेंसी करने का काम करती है। तो मैं उन लोगों से भी जवाब पूछना चाहता हूं जो देश के बहुत बड़े संगीतकार बनने का काम करते हैं और नई राजनीतिक चादर लेकर आए हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, मनोज शुक्ला जी से, कि वो किस अधिकार के तहत कर दे कि वहां शौचालय बनना चाहिए? आप लोग तय करेंगे भारत का, इसको कौन तय करेगा कि वहां पर क्या बनना? अरे वो उनकी व्यक्तिगत राय, वो छोड़िए। मैं तो आपसे एक सामूहिक राय पर बात कर रहा हूं कि जो हिंदू चाहते हैं कि वहां से उस कब्र को हटा दिया जाए, क्या वो तालिबानी हिंदू है? क्या समाजवादी पार्टी, क्या भुवन जोशी, प्रोफेसर भुवन जोशी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, कोई भी कब्र हटी है, हटेगी या बनेगी, इसका निर्णय सरकार करती है। ये सरकार का मसला है और हम लोग बच रहे हैं आप वहां जाकर अखिलेश यादव तो वोट मांग आए थे, लेकिन अब आप बच रहे हैं। अब आप दूसरा प्रश्न अगर पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जो आज दिल्ली में धरना हुआ, वो भी पूछूंगा। मेरे को तो आप ये नहीं बता रहे, मतलब आप सीधे से कहिए कि हाँ, जो हिंदू वो कब्र हटवाना चाहते हैं उन्हें आप तालिबानी हिंदुओं की कैटेगरी में नहीं रखते, आप सामना के एडिटोरियल से इत्तेफाक नहीं रखते। बात खत्म, आगे मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ आपके कि ये सरकार का फैसला है कि सरकार उसको हटाएगी या सरकार उसको रखेगी या सरकार को निर्णय लेना है। इसमें हम लोग तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार में नहीं है। हिंदुओं को तालिबानी कह रहा है सामना भाई, आप बताएं। आप भुवन जोशी, आप हिंदू हैं? मैं विषय हिंदू का नहीं है। हाँ, विषय हिंदू का नहीं है। अरे अगर हिंदू का विषय नहीं हो तो तालिबानी हिंदू लिख दिया जाता। मैं ये कह रहा हूं कि वहां देश काल समय परिस्थिति के अनुसार राजनीति बदलती है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। अब ये उनको तय करना है वो किस रास्ते पे चलेंगे। समाजवादी लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते। ठीक है, हम तो इस देश की सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, ये पीढ़ी है, इसकी लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। अच्छा ठीक है। अमितोष पारेख, मैं आता हूं उस पर भी। अमितोष पारेख, अब देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां हैं, वो इस बात को अपोज नहीं कर रहे हैं कि सामना में एडिटोरियल में अगर हिंदुओं को तालिबानी लिख दिया जाए, उन हिंदुओं को जो वहां से औरंगजेब की कब्र हटवाना चाहते हैं। अनुराग जी कैसे बोलेंगे हिंदू को तालिबानी? देखिए इनका इतिहास बताता हूँ। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मैंने कार सेवकों पे गोली चलाई क्योंकि मैं मुस्लिम राइट्स को बचाना चाहता था। इन्हीं के पार्टी के शाख जफीर हुसैन ने कहा कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ेगी तो तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, मतलब हिंदुओं का। इन्हीं के स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस को जलाते हैं और साथ में हिंदू को धोखा कहते हैं और हिंदू नेशन की बात करने वालों को कहकर दुश्मन कहते हैं। इन्हीं के पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क जो कहते हैं इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन। इन्हीं के पार्टी के नरेश अग्रवाल के हिंदुओं के भगवानों को अल्कोहल से जोड़ते हैं। ये इनकी पार्टी का इतिहास है। कैसे बोल देंगे हिंदू तालिबानी? मुंह जम जाता है इनका। लेकिन देखिए अभी बात हो रही है वक्फ की और औरंगजेब की। भगवान हनुमान की जाति तो आप पूछ रहे हैं, जो माता सीता को तो टेस्ट ट्यूब भी आप कह रहे हैं। अच्छा, हनुमान भगवान नहीं है, हनुमान भगवान नहीं है, उनके जीवित होने के प्रमाण है। अरे हनुमान जी को भगवान नहीं कहते भुवन जोशी। अरे आप तो ब्राह्मण आदमी हैं। सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहने वाले लोग आज ये बताएंगे लोगों को, जानिए बांटेंगे। हिंदू तालिबानी नहीं है, लेकिन अब पत्थर फेंकने वालों को 5 लाख रुपए देंगे। हरिहर मंदिर पे नहीं बोलेंगे, हिंदू तालिबानी नहीं, ये नहीं बोलेंगे। लेकिन अयोध्या पे नहीं जाएंगे, राम मंदिर को एग्जिस्टेंस में नहीं मानेंगे। जिस देश के अंदर में आक्रमणकारियों को, लुटेरों को
बलात्कारियों को। क्या अंतर है औरंगजेब और वक्त के अंदर में? वो जजिया लगाता था, आपके मंदिर तोड़ता था, आज वक्त के नाम पे हिंदू की प्रॉपर्टी ले दी जाती है। अभी प्रोफेसर जुनैद हैरिस बोल रहे थे कैसे नॉन मुस्लिम हो सकता है? क्यों? जब नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी ले सकते हो आप, तो नॉन मुस्लिम को अधिकार नहीं वहां पे बोर्ड में रहने का। इस तरह की 2013 के अमेंडमेंट के बाद अरे 80-20 की बात करने वाले अच्छा पीडीए में कितना परसेंटेज है? 80-20 जी कहते हैं कि मुसलमान मंगलसूत्र पहनेंगे, तो सही है। समझता देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप? ये नफरत की राजनीति को कहां ले जाएंगे? कितना बांटेंगे इस देश को? अरे हिंदू तालिबानी नहीं, ये तो आपसे अरे आप कितना बांटेंगे बताइए ना। 80-20 की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं। ये देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आप तो भारत को तालिबान में समझाता है, लेकिन एक औरंगजेब के मजार के लिए छाती ठोकने आ जाते हैं, बाबर के नाम की छाती ठोकने आ जाते हैं आप लोग, वक्फ को बचाने के लिए छाती ठोकने लग जाते हैं। अगर हिम्मत है बाबा राव अम्बेडकर की छाती ठोकने की, संविधान की छाती ठोकने की, तो कहीं वक्फ गलत है, कहीं औरंगजेब की कब्र गलत है, कहीं राम मंदिर का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का सही है। नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप लोगों की हैसियत भी नहीं और आप लोगों में हिम्मत भी नहीं। ठीक है, अब जफर इस्लाम देखिए, यहां प्रोफेसर भुवन जोशी जो हैं वो इस बात का विरोध तो नहीं कर रहे कि सामना के एडिटोरियल में तालिबानी हिंदू लिखा है, बल्कि वो कह रहे हैं कि आप लोग तो पूरे हिंदुस्तान को ही तालिबान बनाने पर आमादा है। देखिए वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो आज का मुद्दा है वो इम्पोर्टेंट है। आज का मुद्दा जो है वो औरंगजेब के इसके बारे में आपने रखा है, जो मकबरा के बारे में, जो जाहिर है इस्लामिक कानून के हिसाब से अगर इस्लाम को मानते हैं तो किसी का मकबरा नहीं बनना चाहिए, ये गलत है इस्लामी की तालीम के हिसाब से। अब उसको हटाए न हटाए ये कानूनी ये है, कानून जो करेगा करेगा। लेकिन दूसरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो वक्फ पे देखिए समझना पड़ेगा, वक्फ बिल पे वक्फ बोर्ड अगर सही से काम करता होता, मतवल्ली अगर अपने आप को मतवल्ली और वो जो आप कहते हैं कि वाकिफ चाहता था उसके हिसाब से काम करता तो शायद ये नौबत नहीं आती। आप अपने काम जो करने के लिए रखा गया तो उसमें फेल हो गए, उसमें आपकी कमी रही, इसलिए कि मुस्लिम समाज में किसी को फायदा तो नहीं हुआ, जो गरीब लोगों को फायदा होना था नहीं हुआ। आपने अपने उस मतवल्लियों ने अपने उस प्रॉपर्टी को किसी और के हवाले कर दिया गलत तरीके से। मैं कई ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां मैं खुद जूझ रहा हूं लोगों से कहने के लिए कि आपने अनाउंस कर दिया मेरा ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी, आदमी तिलमिलाता रहा है, भाई वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो मेरे पुरखों की प्रॉपर्टी है, लेकिन वक्फ ने डिक्लेयर कर दिया तो अब वो परेशान होते रहिए, लड़ते रहिए, कोई साधन नहीं। आज इस प्रावधान से, इस संशोधन से कम एक आम नागरिक को जो दिक्कत होती है, एक मुस्लिम समाज के लोगों को जो दिक्कत होती है, तो मतलब आपकी सरकार इस विरोध प्रदर्शन का संज्ञान नहीं लेगी क्या? जफर इस्लाम साहब, आपकी सरकार मतलब इस विरोध प्रदर्शन का संज्ञान नहीं लेगी क्या? अरे भाई विरोध प्रदर्शन क्या, हम तो सबको बुला के मिल ही रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी आए, सभी लोगों का, हम सभी लोगों को खैर मकदम करते हैं, सब आइए अपनी बातें रखिए। भाई शाहबुद्दीन बरेलवी तो कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अब इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको रहनुमाओं ने अपनी कठपुतली बना लिया। नहीं वो तो सही है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हैसियत ही क्या है भाई? आज देखिए मुस्लिम समाज उनकी कोई हैसियत ही नहीं मानता है, वो तो ऐसे एक अपने आप को चमकाने के लिए, राजनीति पॉलिटिकली रेलेवेंट बनने के लिए सब मुद्दा उठाते हैं, नहीं तो उनकी रीच मुस्लिम समाज में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा कि अपने आपके नहीं, ऐसा नहीं, मैं खुल के बोलता हूं इस मामले में कि उनके यहां से कोई है नहीं, लेकिन कई ऐसे इदारे हैं, बड़े इदारे हैं जिन्होंने इसको सराहा है, जैसे अभी रेलवी साहब है वो सराह रहे हैं इसको, इस बात को, लेकिन उसमें कोई बहुत सारी चीज जो है गलतफहमियां फैलाई जा रही है। पूरे दूर होती रहेंगी। जो फाइनली एक्सेप्ट होगा उससे मुझे ये बताइए कि कुरान पाक और हदीस में ये कहा गया है कि कब्र पर किसी भी तरीके का पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए मजार पर, इस लिहाज से आप औरंगजेब की कब्र को क्या मानते हैं? जायज या ना जायज? मैं अब आपको एक चीज बताऊं, बड़ा अच्छा सवाल है इस एतबार से कि इस मुल्क के अंदर
क्या इस्लामी कानून के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं? अगर आप ये ला रहे हैं तो इसका मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, बरेली साहब की दरगाह, ये सबके सबको आप गलत कह रहे हैं। और कितने मकबरे हैं, और कितने मकबरे हैं, सबको गलत कह रहे हैं। मैं कुछ और कह रहा हूँ, इसको ज़रा सा सुन लीजिए। मैं बिल्कुल डिफरेंट बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कुरान की अंडरस्टैंडिंग और आजाद संविधान, आजाद मुल्क के संविधान में रहते हुए मैं इस बात को कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था और हर व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग चलने की अनुमति है। जाहिर सी बात है, हम अपनी आस्था को किसी पर थोपने लगे, कोई मकबरा बनाना चाहता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा कार्य ये नहीं है कि हम उसको रोक दें और उसको हम तोड़ दें। देखिए, ये बहुत क्लियर है कि हमारा काम ये नहीं है। और खास तौर से ये मुसलमानों का इशू नहीं है, अच्छा, ये एएसआई का इशू है और गवर्नमेंट का इशू है। और मैं कहता हूं, अगर तोड़ने पर आते हो तो सबसे पहले तो ताजमहल है भाई, ताजमहल को तोड़ दो। मैं कहता हूं कि हुमायूं टॉम्ब को तोड़ दो। मैं कहता हूं कि सिकंदरा के अंदर अकबर के उस नहीं, सिर्फ औरंगजेब की कब्र तोड़े जाने पर आपत्ति है। ये सब तोड़ने पड़ेंगे। अब इस पे सहमति होगी आपकी? जी। अब अच्छा, इससे ज्यादा मजेदार बात और भी कुछ नहीं है। जो व्यक्ति औरंगजेब के कार्य को आगे बढ़ाया और उसकी, हम आपके शब्दों में कह रहे हैं कि क्रूरता को आगे बढ़ाया, राजा जय सिंह, उसके नाम पर जयपुर सिटी है, कोई मुखालफत नहीं। राजा रघुनाथ दास, राजा जसवंत सिंह, परमानंद, दीवान शिवराम, हुकूमत राय, इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं, बल्कि मान सिंह की औलाद इनके यहां नायब, एक तरह से वजीर आजम की हैसियत से वर्क कर रहे। समझ में नहीं आता जवाब ले है लेता हूं। कि ये जफर सब इस्लाम चीजें क्या साहब से हैं। जवाब लेता हूं। जफर इस्लाम, जवाब दीजिए, ये अन्याय क्यों, सिर्फ औरंगजेब क्यों? देखिए नहीं, देखिए, औरंगजेब के बारे में जब आप जिक्र करते हैं तो आप औरंगजेब को बाकी जो मुगल सल्तनत के लोग थे उनसे अलग मानते हैं। तो जय सिंह की क्यों नहीं मुखालफत, जरा सा ये बता देंगे आप। बनवाने के नहीं, एक मिनट। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने का जो काम किया उसके खिलाफ लोग बोलते हैं। कन्वर्जन पे जो काम किया उस पे लोग खिलाफ बोलते हैं। अकबर ने जिसको सबको साथ लेके चला, इसलिए अकबर को आज कोई कुछ नहीं बोलता है। अकबर के बारे में ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये फर्क है कि उसका अप्रोच के सहयोगी जय सिंह, जसवंत, राजा जसवंत सिंह, परमानंद, शिवराम और हुकूमत राय के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठ रही, जबकि सारे कार्य को उन्होंने किया है। कानूनन औरंगजेब की कब्र को अगर सरकार हटवाएगी तो ये दलील कितनी कारगर होगी अदालत में कि कुरान पाक और हदीस में किसी भी मज़ार, किसी भी मकबरे को पक्के तौर पर नहीं बनाया जा सकता? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, इसकी जड़ में आज जो औरंगजेब का जो प्रसंग आया है, देखिए क्यों। मैं एक सामान्य बात करता हूँ कि जो परसेप्शन में है जनता के, एक औरंगजेब की एक इमेज बनी हुई है और जाहिर सी बात है कि वो अत्याचारी की एक बनी हुई है। जब बार बार उसको एक हीरो के रूप में प्रेजेंट करने की बात होती है तो देखिए, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन होता है। मेरा यही कहना है कि जब आप कोई चीज ऐसी लाएंगे कि जो जनरल परसेप्शन के अगेंस्ट जाती है तो फिर उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। और आज की तारीख में जो सवाल आपने किया, देखिए मैं भी जानता हूं ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन लोगों को ये देखना चाहिए कि पॉपुलर माइंड, जो पॉपुलर एक धारणा है, उसमें जानबूझ करके बर में, जैसे कहते हैं ना, बर के छत्ते में आप पत्थर फेंकेंगे तो फिर समझ लीजिए हमले भी होंगे। मेरा मानना यह है कि आज जैसा है, बर का छत्ता किसको कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहता हूँ विरोध कर रहे हैं उनको, बर का छत्ता, या जो कब्र हटवाना चाहते हैं उनको। मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि समाज में बहुत कुछ चलता है। बर का छत्ता भी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बर का छत्ता भी अच्छी चीज है। वो शहद इकट्ठा करती है अपने भोजन के लिए, लेकिन अगर कोई उस पर अटैक करेगा तो फिर वो आती है। बर का छत्ता होना कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरा जो कहना यह है कि देखिए, आज वही सरकार उस कब्र की सुरक्षा भी कर रही है। मैंने देखा वो पिक्चर, पूरी पुलिस लगी हुई है। जो सरकार वहां पर है, मतलब सरकार कानून के तहत ही कुछ करेगी। लेकिन अगर किसी बहुमत का जो है, मैं बहुमत में धर्म नहीं कहता हूं, जो मेजॉरिटी लोग हैं उनकी अगर भावनाओं को से खिलवाड़ करने की कोशिश की जाएगी
तो आप मान लीजिए कई बार कानून, यही शिवसेना जिसने कहा था बाला साहब ठाकरे ने कि हमने लात मार के बाबरी मस्जिद को गिराया था, आज किशोर तिवारी जी जो तालिबानी हिंदू की बात करते हैं, अगर आज की तारीख में वो होता तो क्या कहते आप समझ लीजिए। देखिए, ये सुविधा की राजनीति मत कोई भी न करे, इतना ख्याल रखे कि समाज में अगर भाईचारा बना हुआ है तो अगर कोई भी उस पर पत्थर डालेगा तो उसकी भयानक प्रतिक्रिया होगी। अच्छा, प्रोफेसर भुवन जोशी, आपने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर भी आपसे सवाल पूछा जाए, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि शहाबुद्दीन बरेलवी जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का प्रतिनिधित्व करते हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी समझ में ड्राफ्ट आ गया, आपकी समझ में क्यों नहीं आया, या सिर्फ विरोध करना है पीडीए के लिए? उन लोगों के जो इसके मेंबर्स थे, अन्य लोग, उनके भी समझ में नहीं आया, उन्होंने भी विरोध करने का काम करा। और आज आपको बताना चाहता हूं, आज जनपद पे आज इसके खिलाफ धरना हुआ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश पर हमारे सांसदों ने भी इसमें लेकिन हमारे रिपोर्टरों ने वहां जितने भी विरोधी थे, जो जनता जनार्दन वहां बन के आए हुए थे विरोध करने के लिए, उनसे पूछा, वो बता नहीं पाए कि ड्राफ्ट में उन्हें दिक्कत क्या है, या वो इस चीज को समझते नहीं, बस वो विरोध करने इसलिए आ गए क्योंकि वहां पर जो है उनके रहनुमा आए हुए हैं, प्रतिनिधि आए हुए हैं, वो उनको सुनना चाहते हैं और वो उनको फॉलो करना चाहते हैं। देखिए, उनके रहनुमाओं को तो समझ में आ गया, वही तो बताने आ गया क्या? अरे शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे नहीं आया, जो विरोध कर रहे हैं उनकी समझ में नहीं आया। नहीं, उनके समझ में नहीं आया, उनका चश्मा अलग होगा, लेकिन जो आज वहां पर हमारे सांसद थे, अन्य लोग जो आपने बताया नेता लोग थे, वो सब लोगों के समझ में आया। मतलब शहाबुद्दीन बरेलवी की समझ में नहीं आया आपके? उनका चश्मा क्या राजनीतिक चश्मा उनका है, वो मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता। अरे मैं पूछ लेता हूं, शहाबुद्दीन साहब, राजनीतिक चश्मे से पढ़ा है क्या आपने ड्राफ्ट? नहीं, मैंने राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि हकीकत के चश्मे से, मोहब्बत के चश्मे से मैंने इसको पढ़ा है, और मुझे सियासत नहीं आती, पैरवी करने वाले, पीडीए के जरिए आपके रहनुमा बनने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपने जो है उन्हीं के राजनीति के चश्मे से पढ़ा उसको। नहीं, वो तो उनका जो अपना चश्मा होगा, उनका आईना जो होगा वो बिल्कुल अलग है, और ये गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को, भड़का रहे हैं मुसलमानों को, मैं न भड़काइए। बहरहाल समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मैं उनसे कहूंगा न मुसलमानों को भड़काइए, न गुमराह करिए। रमजान शरीफ का महीना है, रमजान शरीफ का महीना अल्लाह की इबादत के लिए होता है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। आपने मुसलमानों को धरना प्रदर्शन पे लगा दिया, इबादत, रोजा, नमाज, तिलावत, कुरान शरीफ की बहुत अच्छे नोट पे शहाबुद्दीन बरेलवी आप अपनी बात को रख रहे हैं, बहुत अच्छे नोट पर। इसी नोट के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा कि मुसलमानों के लिए इबादत का बहुत पाक महीना है रमजान का, उन्हें मत भड़काइए। और साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज से मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुओं को तालिबानी भी मत बताइए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पैनल्स का आज ताल ठोके में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर ठोके की ताल पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।